हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन डेली प्रीलिम्स एनालिसिस। आज है 23 जुलाई और आज ही होने वाला है बजट प्रेजेंट। और इकोनॉमिक सर्वे ऑलरेडी 22 जुलाई को प्रेजेंट हो चुका है। तो अब देख लेते हैं कि बजट का आर्टिकल कौन सा है। यह इसका आर्टिकल है 112। और बजट टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसकी जगह जो टर्म है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और क्या चीज़ है कि निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसको प्रेजेंट करेंगी लोकसभा में। और ये बजट बनता किसके अंडर है। जो हमारा बजट डिवीजन होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स किसके अंदर आता है? ये आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। ये बजट का ओवरऑल देखते हैं। और लोकसभा में प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है। फिर देन इट गोज टू राज्यसभा, जो कि एट मैक्स इसके साथ 14 दिन तक रह सकती है, डिले कर सकती है इसको। उसके बाद इट इज डीम्ड टू बी पास। उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो निर्मला सीतारमन है ये हमारी फर्स्ट ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर हो गई हैं जिन्होंने कंसेक्यूटिवली 7 बजट पास कर दिए हैं। इससे पहले मोरारजी देसाई जो थे उन्होंने कंसेक्यूटिवली 6 पास किए हैं। बट अभी भी जो सबसे ज्यादा बजट पास किया है वो मोरारजी देसाई ने कर रखे हैं। नंबर ऑफ बजट जो है उन्होंने कर रखे हैं। बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कुछ काम का। याद रखने वाली बात यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है वो बजट प्रिपेयर करते हैं। बाकी बजट में अभी तो 2-3 दिन में डेवलपमेंट्स होंगी, तो देखा जाएगा क्या है। इकोनॉमिक सर्वे कौन बनाता है? इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली बनता है इकोनॉमिक डिवीजन जो होता है वो भी आता है किसके अंदर? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर होता है, वही बनाता है इसे। और इसके सुपरविजन कौन करता है इसका? वो होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, CEA और DEA, ये दोनों ध्यान रखना है। और इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली क्या करता है, जो प्रीवियस ईयर जैसे 2023 से 2024 जो प्रीवियस ईयर था उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि क्या रियलिटीज रही, GDP ग्रोथ कैसा रहा, नेशन पे क्या इफेक्ट रहा ग्लोबल हेडविंड्स का वगैरह वगैरह। और बजट बेसिकली अपकमिंग ईयर का जो जैसे 24 से 25 का जो अपकमिंग ईयर है उसमें एस्टिमेट क्या रहेगा कि हमें कितना रिसीव होगा, कितना हमारा खर्चा होगा, उसके लिए होता है। बाकी ऊपर वाले आर्टिकल में बेसिकली हुआ क्या है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को अलाउ कर दिया गया है कि अब वो RSS की एक्टिविटीज में पार्ट ले सकते हैं। पहले DOPT जो था उसने सर्कुलर में बैन कर रखा था ये चीजें, बट अभी अलाउ कर दिया गया है। बट एक चीज याद रखने के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अलाउ किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट के अपने रूल्स होते हैं, ये अलाउड नहीं। बस इससे ज्यादा वैसे भी ये काम का नहीं था उतना। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।